अगर हम बायोलॉजी में 320 प्लस टारगेट करते हैं और केमिस्ट्री और फिजिक्स में अगर 150 160 प्लस टारगेट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें किस बात को देनी होती है, किस चीज़ को देनी है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। दिस इज़ प्राची पांडे, BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। सो अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में अगर आपको 320 प्लस स्कोर करने हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंस देना होता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, उस पिक्चर्स के नीचे क्या लिखे हुए हैं, सब कुछ ध्यान देना होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होती है कि चैप्टर के लास्ट में जो समरी दी होती है वो भी आपको पढ़ना होता है लाइन बाय लाइन। उसमें आपको ऐसा नहीं कि आप चैप्टर पढ़ लेते हो कुछ भी तो उसको भी छोड़ सकते हो, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखोगे तो जो समरी दी है लास्ट में उसमें से भी एक दो क्वेश्चंस क्लिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो पहले की बुक्स थी उसमें कुछ कंटेंट बैक साइड में दिए होते, बट न्यू एनसीईआरटी में ऐसा नहीं है। उस कंटेंट को अब मेन चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है, तो उसको उसकी टेंशन नहीं कि आपको पीछे जाकर उसको पढ़ना है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो बैक साइड में दिया होता है उसको लोग पढ़ना भूल जाते थे। ठीक है, बट वो प्रॉब्लम नहीं है, वो आपके मेन कंटेंट में इंक्लूड कर दिया गया। तो आप ऐसा देखना कि नई वाली जो एनसीईआरटी है वही प्रेफर करना। ओके, और कुछ समरी वाले पार्ट को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। एक एक पिक्चर्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, किसी भी पार्ट से क्वेश्चंस आए हैं PYQs आप सारे देखोगे तो उसमें आपको ये मिलेगा कि जो पिक्चर्स हैं ना उसके नीचे जो लिखे होते हैं उनसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गई बायोलॉजी की बात। अगर हम बात करें केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो केमिस्ट्री फिजिक्स जो अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसमें हमें पता है कि लेवल अप भी हो सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और आउट टेक्स्ट क्वेश्चंस मीन्स जो चैप्टर खत्म होने के बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मीन्स हर 2-4 टॉपिक के बाद ऐसे 3-4 क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उन क्वेश्चन से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं क्वेश्चन आप अगर पूरा एनालिसिस करोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़े ट्रिकी होते हैं बट वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसा वो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ना बिल्कुल डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद जो चैप्टर खत्म होने के बाद आपके आउट टेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व बहुत इजीली कर लेते हो, क्योंकि ये करने की हैबिट हो जाती है। इसमें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं कि इनका लेवल बहुत टफ भी होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एनसीईआरटी में केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको ध्यान रखना है कि इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके बाद क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती है तो फिर जेई मेंस के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि अभी रिड्यूस सिलेबस होने के बाद अगर बाई चांस लेवल हाई हो जाता है तो अगर आप प्रीवियस ईयर के जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इससे क्या हेल्प होगा, अगर आपका बाई चांस लेवल हाई कर दिया, केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा सा भी एक लेवल हाई करता है और आप पहले जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व किए होते हो तो उससे क्या होता है कि आपको थोड़ा सा भी लेवल हाई होता है तो वो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर जाते हो। बट अगर सिर्फ आप बेसिक सॉल्व किए हो तो थोड़ा सा भी लेवल हाई होता है तो हमें लगता है यार कहाँ से आ गए ये सब चीज़ें, तो वो हमें जल्दी सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और नीट में क्या आपके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो बहुत एफिशिएंटली आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो अगर टाइम मिले तो आप जेई मेंस के भी क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो, और एनसीईआरटी लाइन टू लाइन तो पढ़ना मस्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप एक अच्छे मार्क्स, अच्छे रैंक सिक्योर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।